प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कृषि के वाणिज्यीकरण या कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से क्या समझते हैं और इसकी ढांचागत जो प्रकृति थी उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना पलाशी युद्ध के पश्चात हुआ और बंगाल को जीतने के बाद अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपना साम्राज्य भारत के अन्य क्षेत्रों में भी फैलाना शुरू किया और अंततः समस्त भारत को जीता और अपना शासन प्रारंभ किया। ब्रिटिश अपने विषय काल में, अंग्रेजी शासन काल में तमाम क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ, चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में। लेकिन अंग्रेजी औपनिवेशिक काल में 19वीं शताब्दी के दौरान कृषि के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ, क्योंकि भारतीय कृषि को विपणन या बाजार के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ वह कृषि का वाणिज्यीकरण कहलाया। अर्थात भारतीय कृषि उत्पाद को बाजार में पहुंचाया गया, बाजार में बेचा गया और ब्रिटिश सरकार ने वैसे ही भारतीय कृषि उत्पाद को भारतीय किसानों को उपजाने के लिए प्रेरित किया, जो उसके उद्योग के लिए लाभदायक था। ऐसी गतिविधियां कृषि का वाणिज्यीकरण कहलाता है। कृषि के वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया के तहत अब किसान अपने उत्पाद को बाज़ार में बेचने के लिए विवश था। ऐसा नहीं था कि इससे पहले किसान अपने अतिरिक्त उत्पाद को बाज़ार में नहीं बेचते थे, लेकिन 19वीं शताब्दी ब्रिटिश शासन के दौरान इस क्षेत्र में विशेष परिवर्तन हुए, जो मुख्य रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों को पूरा करता था। और इसके पीछे अंग्रेजी सरकार के, ब्रितानी सरकार के निम्न उद्देश्य थे। जैसे वह समय से नकद रूप में भू राजस्व की प्राप्ति करना चाहता था। ब्रिटेन में उदित नवीन कृषि आधारित जो उद्योग था, विशेषकर सूती वस्त्र, उसके लिए कच्चे माल अर्थात कपास को प्राप्त करना चाहता था, उसे उपलब्ध कराना चाहता था। साथ ही ब्रिटिश औद्योगिक श्रमिकों के लिए, अर्थात इंग्लैंड में जो औद्योगिक श्रमिक कार्य कर रहे थे कल कारखानों में, उसके लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना, साथ ही प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति से निपटना। अंग्रेजी सरकार उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया। इस प्रक्रिया के तहत अब किसान कुछ विशेष फसलों का उत्पादन ग्रामीण उपभोग के लिए, यानी गांव के लोगों के उपभोग के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंडियों, बाज़ारों के लिए करने लगे। कपास, पटसन, मूंगफली, तिलहन, गन्ना तथा तंबाकू जैसी नकदी फसलें, कैश क्रॉप्स जो थे, अब खाद्य फसलों से अधिक लाभदायक सिद्ध होने लगी, जिससे भारतीय कृषि के उत्पादन
और उसके वितरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आया और फसल विशिष्टीकरण का जन्म हुआ। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में भौगोलिक अनुकूलता के आधार पर अलग अलग फसल उपजाए जाने लगे। जैसे दक्षिण पश्चिम में कपास, पूर्व भारत में जूट और नील, उत्तर पश्चिम भारत में गन्ना और गेहूं की खेती की जाने लगी। तो बच्चों, आज हम लोग कृषि के वाणिज्यीकरण जो अंग्रेजी शासनकाल के दौरान 19वीं शताब्दी के आसपास कृषि के क्षेत्र में, कृषि के विपणन के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ उसके संदर्भ में, अर्थात कृषि के वाणिज्यीकरण के तहत हम लोग कृषि वाणिज्यीकरण क्या है और इसकी ढांचागत प्रकृति क्या थी, उसके अंतर्गत हम लोग प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।